जिन स्कूलों में आप पढ़े हैं, जिस समय आपको टीचर्स पढ़ाते थे, उन्होंने काफी अपनी ताकत लगा दी थी। आपको लगता है कि ऐसा ही रोड मैप और तैयार करने की जरूरत है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्कूलों के, सरकारी स्कूलों में स्थिति सुधारने के लिए? नहीं, बिल्कुल रोड मैप हमारा तैयार है, रोड मैप हमारा तैयार है। विद्यार्थी मेहनत करेगा और जो टीचर है वो उसे गाइड करेंगे किस रुपये में पढ़ना है, कौन सा करियर आपको चयन करना है। तो ये जितना विद्यार्थी जितना मेहनत करेगा उतना उसको परिणाम मिलेगा उसको। नहीं सर, लेकिन ये नतीजे जो है वो संभावनाएं भी बताते हैं। स्टूडेंट तो मेहनत करता ही है, लेकिन अगर आपको पता चले कि अगर स्कूल में शिक्षक आते हैं वो पढ़ाते ही नहीं है, स्कूल में उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, टूटे फूटे स्कूल है, बैठना दुभर हो जाता है, तो इस तरह की अगर स्थिति हो तो फिर अगर हम बात करें तो फिर कहाँ संभावना तलाशेंगे? तो ये जो संभावनाएं दिखती है, आपको लगता है कि ये संभावनाएं कहने का ये बताती है कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट नहीं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं, सिर्फ 10वीं 12वीं में नहीं बल्कि और भी नतीजों पे वो लोग एक रिकॉर्ड बना सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि सरकार जितनी सुविधा स्कूल में हो सकती है उसकी पूरी व्यवस्था कर रही है। वहाँ टीचर की व्यवस्था, वहाँ पे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हो सकता है उतना। आपको लगता है सख्ती और मॉनिटरिंग, लगातार मॉनिटरिंग, टीचरों की ट्रेनिंग हो रही है, किस ढंग से उनको पढ़ाया जाए, किस ढंग से उनको जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे रोचक बनाया जाए उसको, ताकि पूरा ध्यान विद्यार्थियों के पढ़ने में रहे। तो जितने आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है, नए उसे वो जो दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर ही ध्यान अपन दे रहे हैं। और शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को मिले, अच्छे विषयों का चयन हो, अच्छे करियर का चयन हो, ये मेरी तरफ से उनका संदेश होता है। ये अक्सर दीवारों पे नारे लिखे रहते हैं कि बेटी पढ़ेगी इतिहास लड़ेगी, तमाम तरह की चीजें। 10वीं और 12वीं के जो नतीजे आए हैं वो इस तरीके से बता भी रहे हैं, बालिकाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पिछले कई सालों से हम इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन बहुत अंदर इलाकों में अभी भी स्कूल शिक्षा को, खासतौर पर बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा और अवेयरनेस घर घर जाके फैलाने की जरूरत है, क्योंकि ये बेहतर संभावनाएं दिखा रहे। जो अगर हम बात करें 12वीं के जो नतीजा है उसमें हाई स्कूल में 76.28 आया है, लेकिन बालकों का 70% है, मतलब 6% ज्यादा है। 12वीं की अगर हम बात करें तो 82.2% है बालिकाओं का, लड़कों का 74.70% है। जी देखिए, बालिकाओं की पढ़ाई के लिए, बालिका शिक्षा के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी पहल कर रही है। जो बच्चे 9th में प्रवेश लेते हैं उनके लिए साइकिल की भी व्यवस्था करती है। और नारी जब पढ़ेगी तो एक घर से दूसरे घर भी जहां जाएगी वहां पे 2 परिवारों को शिक्षित करने वाली है। और केवल नारा ही नहीं, केवल नारा ही हमारे तक नहीं है। आज रिजल्ट ये बता रहा है, वो चाहे 10वीं का टॉपर हो, चाहे आपका 12वीं का टॉपर हो, आज हमारी बहनें, आज हमारी बेटियां आगे हैं। तो ये जो नारी शिक्षा के लिए जितना हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बालिकाओं शिक्षा के लिए जितना जो प्रयास किया जा रहा है, वो चाहे वो नारों के माध्यम से कहें या अन्य जो भी संसाधन के माध्यम से कहें, लेकिन आज रिजल्ट इस बात की गवाही दे रहा है कि बच्ची की अपेक्षा बच्चियों की जो रिजल्ट बेहतर है। तो ये जो बच्चियों का रिजल्ट आया है, स्कूल शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये बताते हैं कि जिस तरह से लड़कियां लगातार मेहनत कर रही हैं, एक तरह से कहे कि एक नया आयाम गढ़ रही है। और सरकार की भी ये कोशिश है कि पूरी कोशिश की जाए कि बच्चियां जो है जाके अवेयरनेस फैलाई जाए कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया जाए, उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। हालांकि स्कूल में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों पे फोकस किया जाए, लड़कों पे, लेकिन कहीं न कहीं ये नतीजे ये भी बताते हैं कि छोटे छोटे कस्बों में यदि बहुत मेहनत की जाए स्कूलों में, तो वो किस तरीके से नए, अगर हम बात करें कि नए आयाम बना सकते हैं। जी बिल्कुल ममता, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं। और नतीजे भी अगर कोशिश की गई सरकार की तरफ से तो उसके नतीजे भी 10वीं में हम देख पा रहे हैं, चूंकि इस बार जो नतीजे हैं उनमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और बालोद से हमारे साथ 12वीं में बेहतर नंबर और बेहतर पोजीशन हासिल करने वाली ममता जुड़ी हैं। 10th में है ममता, माफ कीजिएगा, 10th में 5वीं पोजीशन ममता ने हासिल की है। ममता, सबसे पहले बहुत बधाई आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। थैंक यू सर। ममता, अब न केवल आपने बेहतर पोजीशन हासिल की, बल्कि इस बार अगर हम जिक्र करें 10वीं में छात्राएं ऑल ओवर भी अव्वल रही हैं और बेहतर उन्होंने लड़कों के मुकाबले भी बेहतर किया है। सबसे पहले बताइए किस तरह से आपने तैयारियां की, क्या इसके पीछे मेहनत रही, क्या स्ट्रेटजी रही इतने नंबर हासिल करने के पीछे? यस सर, मेरा बचपन से ही सपना था, मतलब सब अपना एक एक लक्ष्य तय करते कि हमको ये करना है वो करना है, तो मैंने अपने सपने को
छोटा छोटा ये करके किया था, जिसमें सबसे पहले मेरा यही सपना था कि मैं 10th में अच्छे से टॉप 10 की लिस्ट में आऊँ। फिलहाल मैं टॉप 10 में फर्स्ट लिस्ट पर जी। आना चाहती थी। मेरे को इसका दुख हुआ कि मैं फिफ्थ नंबर पे हूँ, और उसके बाद जी। फिर मैंने सोचा था कि मैं 12th में टॉप करूंगी, फिर आईएएस का सपना करूंगी। तो मेरा फर्स्ट सपना पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें मेरे घर के लोगों का और विद्यालय स्तर पर जितने जी। भी टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उससे भी बड़ा बात ये होता है सर कि खुद की सेल्फ स्टडीज में बहुत मेहनत करती है और घर का सपोर्ट भी, तो वो मेरी सफलता का मूल मंत्र है। जी जी। अब एक सवाल बार बार उठता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए अगर आपको बेहतर सफलता, बेहतर नंबर, बेहतर पोजीशन हासिल करनी है। कई बार कोई किसी सब्जेक्ट में आगे निकल जाता है लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में पीछे छूट जाता है। यस सर। मेरे ख्याल से सर कि जो सब्जेक्ट हर बच्चे का एक अलग अपना अपना अच्छा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि किसी को, जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, मैं पहले मैथ्स ज्यादा अच्छे से बना लेती थी, इंग्लिश में थोड़ी वीक थी। तो इस हिसाब से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था कि मैं इंग्लिश को, अगर मैं सब सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देती हूँ तो इंग्लिश को मैं कम से कम 3 घंटा दूं, ताकि क्योंकि कोई भी बच्चा अपने जो कमजोर सब्जेक्ट रहता है उसी में पीछे हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से जो भी आपका जो कमजोर विषय रहता है उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो मतलब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, संस्कृत, साइंस